सतनाम साहेब बंदगी बंदी छोड़ सतगुरु देवराज जी महाराज की जय। आदि अनादि मुक्ति पंथ की जय। इस समय धरती पर पूरे सतगुरु संत देवराज जी महाराज की, कबीर साहिब स्वरूप महाराज की जय हो। सतनाम साहिब बंदगी। आगे की कथा। निरंजन बचन योग जीत प्रति। यही सुनि काल भयंकर भयहूँ, हम कहा त्रास दिखावन लयहूँ। 70 युग हम सेवा कीनी, राज बड़ाई पुरुष मोहि दीनी। फिर 64 युग सेवा ठान्यो, अष्टांगनी पुरुष मोहि दायो। यह बात सुनकर काल निरंजन भयंकर रूप हो गया और मुझे भय दिखाने लगा। वह क्रोध में बोला कि मैंने 70 युग तक सत्य पुरुष की सेवा तपस्या की, तब सत्य पुरुष ने मुझे 3 लोक का राज्य एवं उसकी मान बढ़ाई दी। फिर मैंने 64 युग तक सेवा तपस्या की, तब सत्य पुरुष ने मुझे सृष्टि रचने को अष्टांगनी आद्य कन्या दी। तब तुम मारी निकारे मोही, योग जीत नहीं छोड़ो तो ही। अब हम जाने बलि विधि पावा, मारो तो ही ले अब दावा। तब तुमने मुझे मारकर मानसरोवर द्वीप से निकाल दिया था। हे योग जीत, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ पा गया हूँ। तुम्हें मारकर अब मैं अपना बदला लूंगा। योग जीत बचन निरंजन प्रति। तब हम कहा सुनो धर्मराया, हम तुम्हारे डर नहीं डराया। हम कहा तेज पुरुष बल आही, अरे काल तुम डर मोहि नाही। तब मैंने कहा कि हे धर्मराय निरंजन सुनो, मैं तुम्हारे डर से नहीं डरता। मुझको तो सत्य पुरुष का तेज एवं बल प्राप्त है। अरे काल, तेरा डर मुझे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पुरुष प्रताप सुमेर तहि बारा, शब्द अंग ते काल ही मारा। तत्क्षण दृष्टि ताहि पर हेरा, श्याम ललाट भयो तिह बेरा। मैंने उसी समय सत्य पुरुष के प्रताप का स्मरण कर दिव्य शब्द अंग से काल निरंजन को मारा। उसी क्षण मैंने उस पर दृष्टि डालकर देखा तो उस समय उसका माथा काला हो गया। पंख घात जी होए पखेरु, ऐसा काल मोहि पर हेरु। करे क्रोध कहु नहीं समझाई, तब पुनि परहु चरण पर आई। जैसे किसी पक्षी के पंख पर आघात चोट होने पर वह पृथ्वी पर पड़ा हुआ विवश देखता रहता है, उड़ नहीं सकता, ठीक ऐसे ही काल निरंजन पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखता था। वह क्रोध तो करता था, परंतु उसका कुछ बस नहीं चलता था। तब फिर वह आकर मेरे चरणों में पर गिर पड़ा। धर्मराय निरंजन बचन योग जीत प्रति। कहा निरंजन सुन ज्ञानी, करो विनती तो ही सो। जान बंधु विरोध कीनो, घाट भई अब मोहि सो। पुरुष सम अब तो ही जानो, नाही दूजी भावना।
तुम बड़े सर्वज्ञ साहिब क्षमा छात्र तनावना। निरंजन ने कहा कि हे ज्ञानी जी सुनो, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मैंने आपको भाई समझकर विरोध झगड़ा किया। अब तुमसे अब मुझसे यह भारी गलती हो गई। आपको मैं अब सत्य पुरुष के समान समझता हूँ। मुझसे कोई दूसरी भावना नहीं है। हे साहिब, आप बड़े हो, सब कुछ जानने वाले, शक्ति संपन्न हो। आप तो गलती करने वाले अपराधी पर भी क्षमा का छत्र तान देते हो। तुमहु करो बख्शीश पुरुष दीन जस राज मही। षोडश माह तुम ईस ज्ञानी पुरुष एक सम। जैसे सत्य पुरुष ने मुझे 3 लोक का राज्य दिया है, ऐसे आप भी मुझे कुछ पुरस्कार प्रदान करो। 16 सुतों में आप ईश्वर हो। हे ज्ञानी जी, आप और सत्य पुरुष ही दोनों एक समान हो। सतनाम साहिब बंदगी बंदी छोड़ सतगुरु देवराज जी महाराज की जय। हे भाई, बीशा प्रकट हुई गति का पता करो दोस्तों, जो कबीर साहब और नास्त्रे दमस की भविष्यवाणी थी कि जब आवेगा बीशम, बीशा न रहेगा, ईशा न रहेगा मूसा, डंका बजेगा जगदीशा। यूक्रेन और रूस के बीच जो चल रहा है ये बहुत आगे तक जाएगा। सतनाम साहिब बंदगी बचना है तो पूरे गुरु की शरण लग जाओ दोस्तों, नहीं विनाश होगा धरती पर। सतनाम साहिब बंदगी।